यही एक चैनल है जहाँ पर ऐसी स्टोरीज, ऐसे स्टॉक्स डिस्कस किए जाते हैं जो कि नॉर्मली मीडिया में उनका डिस्कशन नहीं होता है। उनका बिजनेस मॉडल अलग सा है, इन्वेस्टमेंट थीम बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ज़रूर से आप इन स्टॉक्स को ट्रैक कीजिए, कहीं ना कहीं आपको फायदा होगा। ये रिकमेंडेशंस नहीं है। Deepan Mehta is joining us now, director at Elixir Equities. Dipan Mehta. We have Dipan Mehta. Welcome on board Dipan Mehta. The Dipan Mehta. दीपन मेहता Dipan Mehta. Deepan Mehta is with us. द मार्केट बिग वॉइस में दीपन मेहता। हमारी जो पहली कंपनी है ये स्टैंडर्ड एंड पुअर्स यूएस, जो कि एक सबसे बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, ग्लोबल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। दे आर डूइंग रेटिंग ऑफ बिग बिग कंट्रीज इंक्लूडिंग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो एसएनपी जो है, ये कंपनी की इंडियन सब्सिडरी का नाम है क्रिसिल। आपने नाम तो सुना होगा क्रिसिल का। क्रिसिल भी इंडिया की लार्जेस्ट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की खास बात यह है रेप्यूटेशन, ट्रस्ट। क्योंकि ये क्या करती है, बेसिकली कोई भी कंपनी हो, बैंक हो या फिर गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर कंपनी हो या फिर एनबीएफसी हो, अगर उनको अपना डेट का रेटिंग कराना है, ट्रिपल ए, डबल बी, डबल सी, जो भी हो रेटिंग, उनको अगर रेटिंग कराना है तो दे हैव टू अपॉइंट अ रेटिंग एजेंसी। ये जो रेटिंग एजेंसी है उसको फीस देनी पड़ती है, फर्स्ट फॉर डूइंग द रेटिंग, फिर हर साल टू मेंटेन द रेटिंग एंड डू अ रिव्यू। और उसके बाद जो है ये जो कंपनी है ये इश्यू कर सकती है अपना बॉन्ड या अपना डेट मार्केट। इसलिए रेटिंग एजेंसी का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्रिसिल जो है, जैसे मैंने कहा, इंडिया की लार्जेस्ट रेटिंग एजेंसी है। लेकिन खास बात यह है कि इनका जो बिजनेस है, ज्यादातर जो है 70%, माइंड यू, बिजनेस इज कमिंग फ्रॉम रिसर्च एंड एडवाइस एंड ऑल्सो डूइंग कंसल्टिंग वर्क। और ये जो कंसल्टिंग वर्क, रिसर्च, ये जो एडवाइजरी जो प्रोजेक्ट्स आते हैं वो कहाँ से आते हैं? अब्रॉड से आते हैं, फॉरेन करेंसी में। कितना बढ़िया बिजनेस मॉडल है, प्रिस्टीन रेपुटेशन, एकदम क्लीन रेपुटेशन और ट्रस्ट। और क्योंकि इंडिया में कॉस्ट कम है, उनकी पेरेंट कंपनी के जरिए उनको बहुत सारे रिसर्च प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, एडवाइजरी प्रोजेक्ट्स भी मिलते हैं। और हाल ही में उन्होंने एक एक्विजिशन किया है, दैट एक्विजिशन डज बेंचमार्किंग ऑफ द फाइनेंशियल सर्विसेज प्लेयर्स। तो ये मॉडल जो है काफी सस्टेनिंग है, अच्छी ग्रोथ भी आ रही है इसके अंदर कई क्वार्टर से, और अब लग रहा है कि वैल्यूएशन भी काफी रीजनेबल है। इसलिए ये कंपनी हमने सामने पेश की है। कुछ खास फैक्ट्स हम बता दें आपको इसके बारे में कि ये जो कंपनी है इसकी मार्केट कैप जो है करीब करीब 31,000 करोड़ है, यानी कि स्मॉल कैप कंपनी है। दूसरी बात यह है, एट द करंट प्राइस ऑफ 4350 इट इज डाउन अबाउट 37% फ्रॉम इट्स ऑल टाइम हाई। वैल्यूएशन रीजनेबल है, 35.96 टाइम। रेवेन्यूज थे 4,000 करोड़, नेट प्रॉफिट 766 करोड़। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 30% है। क्यों नहीं? क्योंकि ये हाई मार्जिन बिजनेस है। लास्ट ईयर यानी कि जून क्वार्टर के आंकड़े बहुत सही आए थे। रेवेन्यूज वर अप 28% एंड नेट प्रॉफिट अप 26% स्ट्रेट अवे। 3 साल की सेल्स ग्रोथ 9.64, 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ 7.25। ये कम है, लेकिन मेरे ख्याल से ये जो क्वार्टर है ये एक ब्रेकआउट क्वार्टर है। हमें ब्रेकआउट क्वार्टर्स अच्छे लगते हैं क्योंकि इट शोज द कंपनी में गोइंग बैक टू अ न्यू ग्रोथ ट्रेजेक्टरी। और सबसे खास बात, इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो परफॉर्मेंस आया है, स्पेशली द रेटिंग डिवीजन का जो परफॉर्मेंस है, दैट हैज कम एट अ टाइम व्हेन द बॉन्ड इश्यूएंसेस आर डाउन 26%। यानी कि जब नए बॉन्ड इश्यू होने जाते हैं तब आपको रेटिंग एजेंसी चाहिए। लेकिन इस क्वार्टर, जून क्वार्टर में, नए बॉन्ड इश्यूएंस वाज डाउन 26%। फिर भी ये जो कंपनी है क्रिसिल है, उनकी रेटिंग इनकम वेंट अप बाय 21%, यानी कि 100% उन्होंने मार्केट शेयर गेन्स किए हैं। इंडिया में 3 या 4 ही रेटिंग एजेंसीज है और जितने जो भी बड़े बड़े लेंडर्स है, जो बड़े बड़े सेविंग इंस्टीट्यूशंस है, दे ऑलवेज बिलीव एंड इंसिस्ट ऑन क्रिसिल्स रेटिंग। तो ये हमारा पहला स्टॉक था क्रिसिल। अगेन रिकमेंडेशन नहीं है, काफी इंटरेस्टिंग बिजनेस है, आप स्टडी कीजिए, ट्रैक कीजिए, एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर रह सकता है आपके लिए। आगे जाने से पहले एक तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे चैनल को इतना सपोर्ट किया है। हम ग्रेजुअल इंक्रीज देख रहे हैं सब्सक्राइबर्स के, और कई सारे व्यूअर्स है, लेकिन बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स है वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? ये एक फ्री चैनल है, प्लीज आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हमारी दूसरी कंपनी जो है वो अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस करती है। ये जो कंपनी है, इट इज ओन्ड बाय अ प्राइवेट इक्विटी एंड अ वेरी वेरी हाईली वेल मैनेज्ड होम लोन, एमएसएमई एंड लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी कंपनी। इसका नाम है आवास फाइनेंसियर्स। क्यों हमें ये कंपनी पसंद है? क्योंकि ये कि होम लोन बिजनेस है, स्पेशली अफोर्डेबल लोन बिजनेस है। ये ग्रोइंग इंडस्ट्री है। इंडिया में हाउसिंग की शॉर्टेज है, स्पेशली लो टू मिड इनकम हाउसिंग में तो बहुत ही बढ़िया डिमांड है। और यहाँ पर जो है बैंक्स जनरली बहुत स्लो जाते हैं टू गिविंग लोन्स, क्योंकि जो उनके लेंडर्स है, दे डू नॉट हैव ऑल द पेपर वर्क, या उनके पास ट्रैक रिकॉर्ड नहीं रहता है, सैलरी नहीं रहती है, दे आर सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल और दे आर प्रोफेशनल्स। इसलिए ये जो एनबीएफसीज है, विच आर फोकसिंग
फोकसिंग ऑन अफोर्डेबल हाउसिंग लाइक आवास फाइनेंसेस, जिनकी एक्सपर्टीज ये है कि उनके जो बोरोअर्स है, उनके बोरोअर्स को अच्छी तरीके से स्टडी करके क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव फैक्टर्स के ऊपर, और जो प्रॉपर्टी वो गिरवी रखना चाहते हैं फॉर टेकिंग अ लोन, ये पूरा एनालिसिस करके फिर लोन देते हैं, एंड दे आर एबल टू गिव द लोन एंड ऑल्सो कलेक्ट इट इन अ वेरी एफिशिएंट मैनर, क्योंकि ये जो कंपनी है, इसकी जो एनपीए लेवल है हैज बीन कंसिस्टेंटली वेरी लो। जून क्वार्टर में इट वाज जस्ट अबाउट 1.1%। दूसरी खास बात ये भी है कि ये जो कंपनी है, 400 से ज़्यादा उनके ब्रांचेस है और काफ़ी वेल डाइवर्सिफाइड, ज्योग्राफिकली वेल डाइवर्सिफाइड उनका कस्टमर बेस है। बहुत सारे स्टेट्स में उनकी ऑपरेशंस है, और ऐसा नहीं है कि केवल 1 या 2 स्टेट से ही ज़्यादातर लोन्स आ रहे हैं, क्योंकि ये एक रिस्क फैक्टर बन जाता है। वहाँ पर उस स्टेट में अगर कोई इलेक्शन हो गया, कोई जियोपॉलिटिकल इवेंट हो गया, तो फिर स्लो डाउन हो जाता है। उसकी वजह से दे हैव अ वेल डाइवर्सिफाइड बेस, और जैसे मैंने कहा, क्योंकि इट इज़ वेल मैनेज्ड एंड ओन्ड बाय अ प्राइवेट इक्विटी, उनकी जो फंडिंग सोर्सेज़ है, दे आर ऑल्सो वेरी, वेरी आई वुड से स्ट्रॉन्ग, और काफ़ी कंपैरेटिव रेट्स पे वो फंडिंग ले सकती है। इनके अगर आप नेट इंटरेस्ट मार्जिन, यानी कि डिफरेंस बिटवीन व्हाट दे बोरो एंड व्हाट दे लेंड, इज़ कंसिस्टेंटली अबव 5.5%, जो कि बहुत ही शानदार है फॉर अ हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। लास्ट बात, एवरेज टिकट साइज़ 83% लोन्स जो है बिलो 15 lakhs। कुछ खास उनके फाइनेंशियल्स और शेयर प्राइस के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो करंटली द स्टॉक प्राइस इज 1361, एंड ये जो है इज अ 60% डिस्काउंट फ्रॉम इट्स ऑल टाइम हाई। मार्केट कैप करीब 10,800 करोड़ का है। प्राइस अर्निंग मल्टीपल सबसे बढ़िया लग रहा है हमें एट 15.73 टाइम्स। सेल्स 2,764 करोड़, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 654 करोड़। ये जो कंपनी है, उसके जून क्वार्टर के आंकड़े अच्छे थे। रेवेन्यूज वर अप अबाउट 13% एंड नेट प्रॉफिट वाज अप अबाउट 23%। पिछले 3 साल की सेल्स ग्रोथ वाज 18%, नेट प्रॉफिट ग्रोथ इज 15%, और पिछले 3 साल की रिटर्न वाज -4.32%। यानी कि एक समय था कि ये जो कंपनी थी वाज हाईली ओवर वैल्यू। पी मल्टीपल, प्राइस टू बुक रेशियोज वर एक्सट्रीमली हाई। अब ये सेम कंपनी, सेम बिजनेस आपको सस्ते दाम में मिल रही है, तो क्यों नहीं इसको इवैल्यूएट करें। रिकमेंडेशन नहीं है। हमारी तीसरी कंपनी जो है वो रियल एस्टेट इंडस्ट्री में है। आप कहेंगे कि इतनी सारी रियल एस्टेट कंपनीज है, इसमें खास बात क्या है? तो खास बात यह है कि ये जो कंपनी है, एक तो महिंद्रा ग्रुप की कंपनी है, तो ऑटोमेटिकली महिंद्रा का ट्रस्ट फैक्टर, महिंद्रा का ब्रांड इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिससे उनको बिजनेस मिलता है। दूसरी बात यह है कि एम ग्रुप की जितनी भी प्रॉपर्टीज है, जितने भी लैंड बैंक है ऑल ओवर इंडिया, वहां पर उनको फर्स्ट राइट ऑफ रिफ्यूजल मिलता है। अगर कोई भी महिंद्रा ग्रुप कंपनी ये लैंड बैंक डेवलप करना चाहती है, देन महिंद्रा लाइफस्पेस कैन सर्टेनली बी दैट डेवलपमेंट पार्टनर। उसी वजह से ये कंपनी की जर्नी चालू हुई थी, और बहुत ही सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं ऑन अ पैन इंडिया बेसिस। इनका जो ब्रांड है, दैट इज मोर ऑफ अ मिड इनकम ब्रांड, लेकिन कुछ लग्जरी प्रोजेक्ट्स भी डाल रही है, इसकी वजह से ब्रांड को और भी अपस्केल और प्रीमियमाइजेशन हो सकता है। उन्होंने ऐसा किया है चेन्नई में महिंद्रा वर्ल्ड सिटी, और फिर जयपुर में विच इज ऑल्सो महिंद्रा वर्ल्ड सिटी, MWC ये उनका ब्रांड है। ये जो लैंड लेती है, उसके बाद क्या करती है, दे सेल द प्लॉट्स ऑफ लैंड ऑल्सो। इन प्लॉट्स पर इंडस्ट्रियल यूनिट्स भी आते हैं, इन प्लॉट्स पर डेटा सेंटर्स भी आते हैं। दे गो अबाउट डेवलपिंग मॉल ऑल्सो, स्कूल बनाती है, हॉस्पिटल बनाती है, यानी कि पूरी की पूरी टाउनशिप सेटअप करती है। ये एक इनोवेटिव मॉडल है। बहुत समय जाता है, 5, 10, 15, 20 साल जाता है। ये जो कंपनी है, देखिए इसकी मार्केट कैप तो केवल 8,300 करोड़ है, लेकिन सीएफओ ने कहा था उनके कॉन कॉल में, 2 बड़े इंटीग्रेटेड सिटीज है, 3-4 और छोटे छोटे भी है, कि प्रॉफिट पोटेंशियल इज 1500 करोड़ ओवर द नेक्स्ट 3-4 years और सो। रिसेंटली मैनेजमेंट चेंज के बाद काफ़ी अच्छा प्रदर्शन आया भी है, और ये जो कंपनी है, इसके आंकड़े जून क्वार्टर के बहुत ही बढ़िया थे, वो तो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन बेसिक फैक्ट्स देख लेते हैं। तो करंट प्राइस इज 392, इट इज डाउन 37% फ्रॉम ऑल टाइम हाई। 8,370 करोड़ इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है। वैल्यूएशन इज 26.94 टाइम्स। 2,108 करोड़ उसका ट्रेडिंग 12 मंथ का रेवेन्यूज है। 298 करोड़ इज द नेट प्रॉफिट। जून क्वार्टर के आंकड़े अच्छे आए थे। सेल्स और अप 67%, ऑल्दो प्रॉफिट और अप ओनली 7%, क्योंकि ये जो सेल्स बढ़ते हैं, कभी प्रॉफिट नहीं बढ़ता है, क्योंकि उनका रेवेन्यू रिकग्निशन इज नॉट ऑलवेज परफेक्टली टाइम। लेकिन द फैक्ट दैट सेल्स हैव लुक्ड अप सर्टेनली मींस प्रॉफिट्स विल, ग्रोथ विल सर्टेनली फॉलो। 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है। सेल्स ग्रोथ और अप 24.77%, एंड नेट प्रॉफिट ग्रोथ वाज एनुअलाइज्ड अप 108% ग्रोथ वाज देयर नेट प्रॉफिट। तुम्हारी ये तीसरी कंपनी थी महिंद्रा लाइफस्पेस। अगेन रिकमेंडेशन नहीं है, आप इस पर स्टडी चालू कर दीजिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी है। थोड़ा आपको डीप जाना पड़ेगा, क्योंकि इट इज स्प्रेड ओवर
एंटायर इंडिया, ऐसा नहीं है कि एक ही फोकस एरिया है उनका। दे आर प्रेजेंट इन मेनी सिटीज विद इन इंडिया, जो कि एक फायदा रहता है क्योंकि डाइवर्सिफाइड हो जाता है। अगर आपके पास हर कंपनी को रिसर्च करने के लिए, उसके रिजल्ट्स की एनालिसिस करने के लिए और की डेवलपमेंट्स को ट्रैक करने के लिए टाइम नहीं है, और कौन से शेयर्स खरीदने बेचने वो भी डिसीजन आप नहीं ले सकते हैं, तो हमने एक केयरफुली क्यूरेटेड मॉडल पोर्टफोलियो बनाया है जिस पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आपको अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी म्यूचुअल फंड के थ्रू शुरू करनी है, तो हमारे एक्सपर्ट के गाइडेंस लेके आप केवल 100 रुपए में म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर सकते हैं। अगर आपको हमारी कोई भी सर्विसेज को एक्सेस करना है, या फिर कोई दिक्कत है, या फिर आप हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में और जानकारी चाहते हैं, तो नीचे दिए गए गूगल फॉर्म को आप फिलअप कीजिए और हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी। इन सभी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट्स में मिल जाएंगे। हमारी आखिरी कंपनी जो है वो इंडिया की टॉप 3 लैमिनेट कंपनी है। अगर आपको घर बनाना हो, ऑफिस बनानी हो, और अगर आप फर्नीचर बना रहे हैं, तो फर्नीचर जो बन रहा है उसके ऊपर जो लैमिनेट लगता है, दिस कंपनी इज वन ऑफ द टॉप 3 मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ऑफ लैमिनेट्स। खास बात यह है 75% रेवेन्यूज फ्रॉम एक्सपोर्ट्स। हमेशा में एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनी पसंद है। रुपी डिप्रिसिएशन की वजह से इनकी कंपैरेटिव पोजीशन इंप्रूव हो जाती है। और ये जो स्टाइलम कंपनी, जिसका नाम है स्टाइलम इंडस्ट्रीज, जो कंपनी है, इट इज एक्सपोर्टिंग टू सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्केट, मोस्ट क्वालिटी कॉन्शियस मार्केट ऑफ यूरोप। और लास्ट क्वार्टर में मैनेजमेंट ने कहा था कि डिमांड वहां पर काफी अच्छी है। एक और इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूँ। हाल ही में एक जापानीज कंपनी जिसका नाम है आईक्यो कोगो, आई होप आई प्रोनाउंस इट राइट, आईक्यो कोगो, उन्होंने 40% स्टेक लिया है इस कंपनी में। आप सोचेंगे जापानीज कंपनी को इस कंपनी में क्या इंटरेस्ट रहेगा, क्योंकि ये जो जापानीज कंपनी है ना, वो भी जापान की अमंग्स द लार्जेस्ट लैमिनेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो अगर कोई जापानीज कंपनी ने 40% स्टेक लिया है, तो इवेंचुअली उसका तो फायदा होने वाला ही है इस कंपनी के अंदर। लास्ट क्वार्टर में मैंने कहा था कि देखिए, अब तो हमें केवल बातचीत चल रही है, दे आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग इनफ, लेकिन कुछ ही क्वार्टर्स में दे आर प्रीटी सर्टेन कि या तो ये जो जापानीज कंपनी है, इट विल टेक एक्सपोर्ट्स फ्रॉम दिस कंपनी, or they will source product from this company. They may also give better technology, design and also marketing support globally. वैसे तो स्टाइलम का ब्रांड काफी फेमस है, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी राइट वेल स्प्रेड है ऑल ओवर इंडिया। इतने सारे साइजेस है, बहुत ही बढ़िया डिजाइन भी है। तो चलिए डिस्कस करते हैं बेसिक फाइनेंशियल्स एंड स्टॉक प्राइस। तो ये जो कंपनी है, इसकी करंट प्राइस है 3,366 रुपया, इट इज डाउन 19% फ्रॉम इट्स ऑल टाइम हाई। मार्केट कैप केवल 5,700 करोड़ है। प्राइस अर्निंग मल्टीपल इज 33 टाइम्स ऑल्सो, जो कि रीजनेबल है फॉर अ कंज्यूमर ओरिएंटेड बिजनेस विद अ ब्रांड। कंपनी के रेवेन्यूज थे करीब 1172 करोड़, नेट प्रॉफिट वाज 149 करोड़, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन वाज 20%। जैसे मैंने कहा, जून क्वार्टर आंकड़े अच्छे थे, नेट प्रॉफिट वाज अप बाय 70.38%। हमें पसंद आया ये फिगर। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज अबाउट 26.98%, जो कि काफ़ी अच्छा है। 3 साल की सेल्स ग्रोथ 5.85%, 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ 15.94%। लेकिन ये क्वार्टर अच्छा है, बेटर देन दी लास्ट फ्यू क्वार्टर्स की एवरेज, तो शायद ये एक ब्रेकआउट क्वार्टर है। और आगे चल के उन्होंने उनका एक बहुत ही बड़ा प्लान, तीसरा प्लान, जो कि चंडीगढ़ में था, जो काफ़ी डिले हो चुका था बिकॉज ऑफ रेन्स, दे हैव अबाउट टू कमीशन दैट प्लांट। और जैसे जैसे प्लांट में कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ेगी, सेल्स वहाँ से पिकअप होगा, डेफिनेटली इस कंपनी की ग्रोथ रेट्स इंप्रूव हो सकती है। जो प्लांट है, स्टेट ऑफ आर्ट प्लांट है, इट इज़ देयर फॉर द डोमेस्टिक मार्केट, इट इज़ देयर फॉर द एक्सपोर्ट मार्केट ऑल्सो। तो ये हमारी चौथी कंपनी थी स्टाइलम इंडस्ट्रीज। कैसी लगी आपको इन 4 कंपनियां? अगर आपके पास ऐसी कोई कंपनी है जो आप डिस्कस करना चाहते हैं, तो हमें कमेंट्स में भेजिए एंड सर्टेनली वी कैन लुक एट इट। This podcast is produced by Elixir Equities Private Limited, a SEBI registered research analyst. Registration number INA 00004787. The information provided in this podcast is for educational and informational purposes only and should not be considered as investment advice. Investment in securities market are subject to market risk. We strongly advise all investors to read all related documents carefully before investing.